एक छोटे गांव में दो बहन भाई रहते थे। बहन की बेलवस मोहब्बत और कुर्बानी ने न सिर्फ अपने भाई को जिंदगी के चैलेंजों से लड़ना सिखाया, बल्कि इसे एक बड़े और बावकार इंसान में बदल कर रख दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी मोहब्बत की ताकत कभी भी कम नहीं पड़ती। कभी कभी एक बहन की मोहब्बत, जिसमें उसने अपनी तमाम तर आसाइशों और ख्वाहिशात को एक तरफ कर दिया, उसके भाई को एक नई जिंदगी की तरफ राग़िब कर देती है। गांव के किनारे एक छोटे से मध्यम रोशनी वाले घर में आशा अपनी बीमार माँ और छोटे भाई रवि के साथ रहती थी। इनके वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और उनके बाद जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद बन गई थी। बड़ी बहन होने के नाते आशा ने अपने ख़ानदान को संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी। हर दिन वह बाजार में सब्जियां बेचकर कुछ सके कमाती थी। इनकी माँ कमज़ोर और बस्तर पर थी, जिन्हें दवाइयों की ज़रूरत थी, मगर उनके पास खरीदने के पैसे नहीं थे। 10 साल हर व्याप हयात ना छूटा था, कहान की मुश्किलात को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकता था। एक शाम आशा थोड़ा सा खाना लेकर घर लौटी, बस एक चावल और एक रोटी। इसने अपनी माँ और भाई की भूखी आंखों में देखा। एक लम्हे ज़ाये की बगैर इसने खाना उनके सामने रख दिया, ये यकीनी बनाते हुए कि वह दोनों भरपूर खा सकें। जब रवि ने पूछा कि वह खुद के यूं नहीं खा रही, तब उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने काम पर खा लिया था। ये एक झूठ था जो वो हर रात बोलती थी। दिन गुजरते गए और आशा की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। इसने चक्कर आना, जिस्मानी कमज़ोरी और भूख को नज़रअंदाज कर दिया, जो अब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक तूफ़ानी रात जब वो रवि को सला चुकी, तो वो अपनी माँ के पास जा बैठी और उनके कमज़ोर हाथ थाम लिए। आशा, तुम सही से खा नहीं रही हो, माँ ने धीमी कमज़ोर आवाज़ में कहा। मैं ठीक हूँ माँ, आशा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ की आंखों में आंसू भर आए। वो जानती थी, वो सब कुछ जानती थी। बेटी, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। मोहब्बत बांटने में है, साथ जीने में है। इस रात जब बारिश खिड़कियों पर ज़ोर से बरस रही थी, आशा की माँ ने इसे अपने करीब कर लिया। इसे अपनी मोहब्बत और गर्मे का एहसास दिलाया। महीनों बाद पहली बार आशा रवि, लेकिन भूख की वजह से नहीं, बल्कि अपनी माँ और भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत के एहसास से। अगली सुबह उनकी हमसाई जो अरसे से खामोशी से आशा की जद्दोजहद देख रही थी, एक टोकरी भर कर खाने के साथ आई। तुमने बहुत कुर्बानी दे दी बच्ची, दूसरों को भेमद करने दो, इसने शफकत से कहा। आशा, कमज़ोर लेकिन परअज़म, समझ गई कि कुर्बानी का मतलब खुद को ख़त्म करना नहीं, बल्कि मजबूत रहना है, इन लोगों के लिए जो आप पर भरोसा करते हैं। और यूं मोहब्बत की ताकत और दूसरों की हमदर्दी से वो सब जिंदा रहे। वक़्त का है गुमतारा, साल गुजरते गए और आशा की कुर्बानियाँ आस्ता आस्ता निगलाने लगें। इसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास हौसला था, एक न ख़त्म होने वाला आज़म और वह बेपनाह मोहब्बत जवा से अपने छोटे भाई रवि के लिए महसूस होती थी। दिन भर वो मेहनत मशक्क़त करती, जो कुछ थोड़ा बहुत कमाती, इसमें से थोड़ा अपने घर के अखराजात के लिए और बाकी रवि के तालीम के लिए बचा लेती। पड़ोसिया कसर हैरान होते हैं कि से एक लड़की जो खुद इतनी मुश्किलात में घरी हुई है, इतनी मजबूती से खड़े रह सकती है। लेकिन आशा के लिए यह कोई सवाल ही नहीं था, यह बसास की जिंदगी थी, इसकी जिम्मेदारी और उसका ख्वाब। रोई जब छोटा था तो वैसे अपनी बहन की इन कुर्बानियों का पूरा अदराक नहीं था। इसे सिर्फ इतना मालूम था कि आशा हमेशा के लिए खड़ी रहती है, चाहे वह भूखी क्यों नहर है, चाहे वह थकी क्यों न हो, चाहे दुनिया कितन यही मुश्किल क्यों न हो जाए। लेकिन जिसे जैसे वह बड़ा होता गया, इसे एहसास होने लगा कि जो सुकून, जो सहूलता से मैसर है, वह किसी जादू के दिन नहीं, बल्कि उसके बहन के खून पसीने की कमाई है। वह अपनी पढ़ाई में पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। इसे मालूम था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आशा के लिए भी बनना चाहता है। वो जानता था कि उसकी बहन ने अपनी खुशियाँ, अपने ख्वाब सब कुछ कुर्बान कर दिया है सिर्फ उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और वह कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दे सकता था। सालों की मेहनत के बाद एक दिन हलमा आ ही गया। रवि, जो कभी आए कमज़ोर साबचा था,
जो अपनी बहन के साय में परवांच रहा था, अब एक जवान मर्द बन चुका था। आज वह अपनी पहली नौकरी के पहले दिन की वर्दी पहने घर वापस आया। उसका चेहरा हिदमक रहा था और उसकी आंखों में खुशियाँ व शुक्रगुजारी की झरमट थी। वह दरवाजे पर खड़ा था, जैसे किसी बड़े ऐलान के लिए तैयारी कर रहा हो। आशा, जो हमेशा की तरह घर के कामों में मसरूफ़ थी, ने जब से दरवाजे पर खड़े देखा तो लम्हे भर के लिए रुक गई। रवे की अंजरें इसके अंजरों से मिलें और फिर इसने वह अल्फाज कहे जिसका आशा ने सालों से इंतज़ार किया था। आशा, मुझे नौकरी मिल गई है। ये अल्फाज घर की दीवारों से टकराए, जैसे खुशबू जो पूरे आंगन में फैल जाए। आशा के हाथ रख गए, इसकी आंखें पलक झपकना भूल गईं। मैं वादा करता हूँ, अब से सब कुछ मैं संभालूंगा। तुम्हें मज़ीद कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, तुमने काफ़ी कुछ किया है। रवि की आवाज़ में एक अज़्म था, एक जज्बाती गहराई जो अल्फज़ों से ज़्यादा हँस की आंखों में दिखाई दे रही थी। आशा ने इसे देखा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कहीं ख्वाब ने हकीकत है। और जब हकीकत का यकीन हुआ, तब अस की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये वहाँ आंसू थे जो दुख के नहीं, बल्कि सुकून, फ़ख्र और खुशी के थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और रवि को अपने बाजुओं में ले लिया। एक लम्हे के लिए वह दोनों खामोश रहे, सिर्फ दिल की धड़कनों की गूंज बाकी थी। मैंने वही किया जो कब हन अपने प्यारों के लिए करती है, आशा ने नरमी से कहा। तुमने ये सब कुछ हासिल किया है रवि, तुमने सब कुछ हासिल किया है। उनकी माँ, जो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, ये सब अपनी कुर्सी पर बैठी देख रही थी। इसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनमें वही रोशनी थी जो एक माँ अपने बच्चों की कामयाबी पर महसूस करती है। इससे मालूम था कि आशा और रवि ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ कुर्बान किया है, लेकिन आज वो दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े थे, आज़ाद, खुद मुख्तार और एक नए मुस्तकबल के लिए तैयार। वह घर जो कभी तिंग दिस्ती, भूखावर परेशानियों से भरा होता था, अब आमीदा और खुशियों से आबाद हो चुका था। हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे दरो दीवार भी मुस्करा रहे हों। और अगरचे आशा ने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी अपने भाई के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज वो समझ चुकी थी कि असल में यह कुर्बानी नहीं, बल्कि मोहब्बत ही जिसने इनका मुस्तकबिल रोशन किया था। अब वो दोनों एक साथ खड़े थे और अक्ठे ही वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। नई जिंदगी, एक नई उम्मीद और एक नए ख्वाब के साथ। अब वो एक बड़े से घर में खुशी से रहते थे।